डेंटिस्ट बॉडम से आपका दांत कीड़ा लगने की वजह से पूरी तरह से खराब हो गया है, पूरी तरह से खराब, इसलिए इसे हर हालत में निकालना ही पड़ेगा, हर हालत में निकालना ही। बॉडम तो डॉक्टर साहब इसे निकालने में कितने रुपया लगेंगे? कितने रुपया डॉक्टर? मात्र 500 रुपया लगेंगे, मात्र 500 रुपया बॉडम। अरे तो डॉक्टर साहब जे पकड़ो 100 रुपया और फटाफट मेरे इस दांत को ढीला कर दो ना, फटाफट ढीला, क्योंकि फिर उसके बाद तो मैं इसे खुद ही खींच खांच के बाहर निकाल ही लूंगा ना, इसे खुद ही खींच खांच के बाहर। और हाँ, उसमें लगे हुए कीड़े वीड़े को तो मैं ऐसे ही जूते और चप्पलों से कुचल कुचल के मार डालूंगा, कुचल कुचल के मार। डॉक्टर गुस्से में अपने कंपाउंडर से जे कहता है, जे क्या रे कंपाउंडर, फटाफट इस हाफ मेंटल को यहाँ से भगाना, फटाफट इस हाफ मेंटल को यहाँ से, अरे जल्दी से भगाओ, जल्दी से, नहीं तो जे मेरे दूसरे कस्टमर्स को भी ऐसा ही ज्ञान दे दे के मेरी डॉक्टरी की तो ऐसी की तैसी करवा देगा, मेरी डॉक्टरी की ऐसी की तैसी। एक दिन बहुत ही अच्छे मूड में लफंडर के पापा लफंडर से मंद मंद मुस्कुराते हुए जे कहते हैं, जे अरे बेटा लफंडर, अब तो तू पूरे 18 वर्ष का हो गया है ना, पूरे 18 वर्ष का, अर्थात बालिग हो गया है, बालिग। और हाँ, अब तो मेरे जूते भी तेरे पैरों में बिल्कुल फिट आने लगे हैं ना, बिल्कुल फिट। और इसीलिए बुजुर्गों ने भी जे कहा है, जे कि जब बेटा बालिग हो जाए ना, बालिग, और आपके जूते भी पूरी तरह से उसके पैरों में फिट आने लग जाए ना, बिल्कुल फिट, तो फिर आपको उसके साथ में बेटी की तरह से नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह से ही व्यवहार और बात करनी चाहिए, एक दोस्त की तरह से ही व्यवहार और बात। तो जे सुन के लफंडर भी मंद मंद मुस्कुराते हुए जे कहता है, जे कि अरे पापा एक बार और जरा अपनी बात पे सोच विचार कर लो, एक बार और जरा अपनी बात पे सोच विचार। तो जे सुन के बॉडम के पापा मंद मंद मुस्कुराते हुए जे कहते हैं, जे कि अरे बेटा मैंने तो जो कुछ भी तुझसे बोला है ना, जो कुछ भी तुझसे, तो वो बहुत ही सोच समझ के बोला है, बहुत ही सोच समझ के, इसलिए तू टेंशन मत ही ना ले, टेंशन। और जो भी तेरे मन में हो ना, जो भी तेरे मन में, तो उसे बिना झिझक के ही मुझे अपने लंगोटिया यार मानते हुए कह दे, मुझे अपना लंगोटिया यार मानते हुए ही। लफंडर ओके पापा, तो जब आप बार बारी कह रही हो ना, बार बारी कहे, तो फिर सुनो, अब मैं आपसे अपने पापा के रूप में नहीं बल्कि आपसे अपने लंगोटिया यार के रूप में ही अपने मन की बात कहने के लिए जा रही हूँ, अपने मन की बात कहने के लिए। तो सुनो, अरे यार लंपट, कैसे भी करके तू आज मुझे अपनी कार दे देना, कैसे भी करके अपनी कार, क्योंकि यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। और हाँ यार, तू देर मत ही ना कर, देर, फटाफट अपनी कार की चाबी दे देना, फटाफट अपनी कार की चाबी, नहीं तो यार फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगा ना, अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। भाई वो लफंडर की बात को सुन के तो लफंडर के पापा मिस्टर लंपट जी को इतनी जोर से गुस्सा आया था, इतनी जोर से गुस्सा, कि जैसे ही उन्होंने अपनी कार की चाबी देने की जगह पे अपने पैर से उधड़ा हुआ अपना 11 नंबर का जूता उतारा ना, उधड़ा हुआ अपना 11 नंबर का जूता, तो फिर उसे देखकर लफंडा तुरंत ही चीते की रफ्तार से वहां से भाग गया था, तुरंत ही चीते की रफ्तार से वहां से। और हाँ, आज 3 दिन हो गए, पूरे 3 दिन बेचारा लफंडर अपने बचपन के लंगोटिया यार के घर पे रह रहा है, अपने बचपन के एक लंगोटिया यार के घर पे ही। पता है क्यों? क्योंकि जब भी वो अपने घर पे आने की कोशिश करता है ना, अपने घर पे आने की कोशिश, तो तभी दरवाजे पे उसके पापा अपने दोनों हाथों में 11 नंबर के उधड़े हुए जूते लेकर खड़े हुए मिल जाते हैं, अपने दोनों हाथों में 11 नंबर के उधड़े हुए जूते लेकर खड़े हुए। नो 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 नो